यहाँ की गाय पहले जंगल जाती है, फिर उधर की गाय जाती है। ये देखो भाई सींगों पे क्या डिजाइन बन रखा है। 9 बजने का वेट करते हैं, फिर इनको भी अंदर बांध देंगे। यहाँ नीचे खेतों में देखो भाई प्याज की खेती की गई है। इन माल्टों के पेड़ पे नई नई पत्तियां आ रखी हैं। साइड साइड से मटर लगाने का यही फायदा है। उन्हीं में से कालू भी है, मतलब कालू का बच्चा कालू। दिन के खाने में है भाई झोली भात, और कल सुबह निकल जाऊंगा मैं केदारनाथ धाम की डोली यात्रा पे। कल हमारा पड़ाव रहेगा ऊखीमठ से भाटा तक का। जब तक आप मेरा ये वाला वीडियो देख रहे होंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अनुज फ्रॉम मधमहेश्वर घाटी के रांसी गांव से। मैं रहता हूं भाई तरसाली मोहल्ले में, और सुबह सुबह घर वालों ने मेरे को बकरी के साथ लगा दिया है। ये है भाई डुग्गू, और इसको मैं ही लाया था, और अभी मैं इसके साथ आ रखा हूँ यहाँ पे खेतों की साइड पे इसको चराने के लिए। और जो आपको ये जगह दिख रही है, पहले हम यहाँ पे अपनी गायों को लाते थे चराने के लिए, पर ना अब गाय ज़्यादातर चौकी में रहती हैं, तो यहाँ पे मैं अपनी बकरी को चराने के लिए लाया हूँ। सुबह के टाइम लेटा हुआ था, तो घर वालों ने बोला कि घर में क्या करेगा, तो बकरी के साथ चले जा, कुछ बकरियाँ घर में भी है, पर मैं अभी सिर्फ एक को लाया क्योंकि आज पहला दिन है। आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम कुछ इस प्रकार से है। धूप भी लग रखी है, पर आज हल्की धूप खिल रखी है। यहाँ की साइड हमारे 3-4 खेत हैं, जिनमें कि अरहर बोई गई रहती है। अरहर वैसे बहुत ही कम होती है पहाड़ों में, पर हमारी यहाँ की साइड बो रखी है। मैं इस जगह पे लेटा हुआ था, तो डुग्गू भी वहीं पे लेट गया। ये तो घास भी नहीं चल रहा है, मतलब जैसे ही मैं वहाँ पे लेटा वो भी लेट गया। तो अब मैं इसको ले जाता हूँ भाई घर की ओर। हमारा घर ठीक सामने इस जगह पे है। ये देखो डुग्गू को खेतों से घर ले आ चुका हूँ, और यहाँ पे बांध दिया है। और यहाँ पे गाय चौकी में है। इनको आजकल जंगल नहीं ले जाते हैं। इसके साथ तो खतरनाक सीन है। मैं सोच रहा कि वो वहाँ पे चल रहा होगा, पर वो वहाँ पे मेरे साथ ही लेटा हुआ है। मैंने बोला थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्योंकि इनके साथ वैसे कुछ काम ही नहीं रहता है। आराम से लेटा था, वो भी मेरे साथ वहीं पे लेट गया। तो मैंने बोला कि घर ही ले आते हैं उसको। आजकल घर के आसपास काफ़ी ज़्यादा हरियाली बढ़ चुकी है। नई नई पत्तियाँ आ चुकी है पेड़ों पे, और वहीं से निन्यारों का शोर भी सुनाई दे रहा है। जब मेरा बड़ा वाला भाई घर आया था, उस टाइम पे वो इन दोनों घोंसलों को लाया था। ये जो घोंसले हैं वो मैंगो की याद में बनाए गए हैं, और गौरैया के लिए बनाए गए हैं। मुझे लग रहा है मैंगो किसी का खास पेट होगा, जब वो मरा होगा उसकी याद में लोगों ने इसको बनाया। और यहाँ हमने अपने घर पे भी लगाए हैं, पर पता नहीं उस पर गौरैया आएंगी कि नहीं आएंगी, कुछ पता नहीं है। सुबह सुबह घर में से सभी चले जाते हैं भाई काम पर। और ऊपर पहाड़ों पे देखो भाई क्या खतरनाक धुंध छा रखी है। अब इससे आगे 1 महीने तक ये धुंध बरकरार रहती है। अगर बीच में बारिश लगी तो धुंध क्या पता हट भी जाए, पर नहीं तो धुंध ऐसे लगी रहेगी। दूसरे वाली चौकी गाय जा रखी है भाई जंगल, क्योंकि यहाँ की चौकी गाय और उधर की चौकी गाय थोड़ा बहुत लड़ती हैं। उस वजह से यहाँ की गाय पहले जंगल जाती है, फिर उधर की गाय जाती है। वैसे उधर वाली साइड की गाय हम बहुत कम ले जाते हैं जंगल। यहाँ चौक पे 2 टंगर है और 1 बछली है। तो ये वाला टंगर ढंग से चल नहीं पाता है, और वो वाला टंगर मारता है। तो यहाँ पे भी 3 चौक में रखे हुए हैं। और सामने उस टंगर के सींग देखो भाई कितने खतरनाक है। ये देखो भाई सींगों पे क्या डिजाइन बन रखा है। वैसे मुझे लग रहा है अभी इस टंगर को धूप हो चुकी है। 9 बजने का वेट करते हैं, फिर इनको भी अंदर बांध देंगे। यहाँ पे छोटी छोटी क्यारियां हैं। इसमें तो पालक बो रखा है, और इसमें मिर्च बो रखी है। इसकी पौधे देखो भाई कितनी ज्यादा आ रखी है यहाँ पे। यहाँ नीचे खेतों में देखो भाई प्याज की खेती की गई है। प्याज के साथ साथ साइड साइड से राजमा भी लगा रखी है। जो दूसरे चौक की गाय है उनके साथ नानी जी जा रखी है भाई नीचे खेतों में उनको चराने के लिए। हमारे चौक में सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, क्योंकि हमारे चौक पे इतने सारे माल्टे के पेड़ लगा रखे हैं। ये जो माल्टे के पेड़ हैं दादा के टाइम से हैं। दादा लोगों ने जब यहाँ पे घर बनाया होगा तब लगा दिए थे, और अभी ये हमको अच्छे तरीके से माल्टे दे रहे हैं। अब के साल तो मुझे लग रहा है इन पे माल्टे नहीं लगने वाले हैं।
क्योंकि इन पे फुलारे नहीं लग रखे हैं। इन माल्टों के पेड़ पे नई नई पत्तियां आ रखी हैं और फुलारे बिल्कुल भी नहीं लग रखे हैं। घर के पीछे पे ये वाला खेत भी हमारा ही है। इसमें मटर की खेती की गई है, मतलब साइड से मटर और बीच में धनिया था। तो धनिया हार्वेस्ट हो चुका है और कुछ धनिया वहाँ पे है। कुछ धनिया पे अभी बीज नहीं आए हैं, तो उसको बाद ही में हार्वेस्ट करेंगे। और जो ये मटर की बेल हैं, इन पे फलियाँ भी लग रखी हैं, छोटी छोटी फलियाँ। साइड से मटर लगाने का यही फ़ायदा है कि आने वाले टाइम में ये मटर भी दे देते हैं और खाने के लिए भी हो जाते हैं। हमारे तरसाली वाले घर की एक ख़ास बात है कि हमारे घर के आसपास खेत हो गया और जंगल हैं। कोई इधर की साइड पे घर दिखेंगे ही नहीं, यहाँ की साइड भी हो गया और उधर की साइड भी बिल्कुल भी घर नहीं दिखेंगे। और इस बाउंड्री का लास्ट घर मुझे लग रहा है यही होगा। एक घर यहाँ पे है और तरसाली ऊपर पे है। और मुझे ऐसी शांत जगह पे रहना पसंद है और आदत भी यहीं की पड़ रखी है। तो मैं जैसे यहाँ से जाता हूँ तो वो माहौल मेरे को ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ पे तो लोग भी दिख जाते हैं, पर यहाँ तो लोगों का दिखना भी मुश्किल ही है। पर मुझे तो ये जगह काफ़ी खूबसूरत लगती है और शांत लगती है। हम तो यहाँ पे वातावरण में घुले हुए हैं। घर के पीछे छोटे खेत में इतना कुछ धनिया हुआ है और जो ये धनिया है इसके बीज अब निकालेंगे। उसी के साथ यहाँ पे खेतों में जो भी सरसों हुआ होगा थोड़ा बहुत, वो यहाँ पे है। इनका ऐसे थोपड़ा लगा रखा रहता है, मतलब पूले के ऊपर पूला। तो आप देख रहे होंगे सरसों भी अब की बार काफ़ी कम हो रखा है। पहाड़ों में धीरे धीरे करके खेती बाड़ी बहुत कम होने वाली है। वैसे खेती तो लोग कर रहे हैं पर उतना खास रिजल्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि मौसम परिवर्तन है, कभी धूप तो कभी बारिश। उसी तरह 2 पूले यहाँ पे भी रख रखे हैं और इन पे भी मुझे नहीं लग रहा है कि उतना सरसों होगा। अब तो यहाँ पे बालकनी बन चुकी है, यहाँ पे मस्त बैठ के चाय भी पी सकते हैं और इन खूबसूरत पहाड़ों को देख सकते हैं। जो हमारा तरसाली वाला घर है, यहाँ की मेरे को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि यहाँ शांत माहौल है। दिन के 2:30 बज रहे हैं। अभी चौक में देखो ये सभी बैठे हुए हैं, दादी, बड़ी माँ, नानी, भाई और बहन। दिन के टाइम पे मेरे को वैसे खाना खा लेना चाहिए था, पर अभी 2:30 हो चुके हैं। आज मैंने खाना ही नहीं खाया है दिन का। आज देखो भी घर में एक छोटे से कुत्ते का बच्चा लाया गया है, जो कि नानी के साथ खेल रहे हैं। एक छोटा कालो भी आ रहा है। हाँ, छोटा कालो आ गया है। कालो इधर कितने छोटे आ रहे हैं अभी? 4-5 दिन हो रहा है। कितने तारीख तक? 22 तक। 22 तारीख तक भाई भी चले जाएगा और उस दिन तो मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा शायद, मुझे लग रहा है। कालू देखो भाई नानी के साथ लगा हुआ है खेलने पे। छोटा सा है और खतरनाक काट रहा है। जो कुत्ते के बच्चे मैंने आपको उस दिन दिखाए थे, उन्हीं में से कालू भी है, मतलब कालू का बच्चा कालू। ये देखो कालू। आजकल फैमिली में नए नए मेंबर आ रहे हैं। इस पे देखो, अरे 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 अरे, ये हाथ काट रहा है। कालू अभी छोटा सा है और इसके दांत ना काफी तेज है, तो एकदम से काट रहा है ये। चलो जी अभी दिन का खाना खाते। दिन के खाने में है भाई झोली, भात और लिंगड़ी की सब्जी। झोली बोलते हैं कड़ी को और ये गढ़वाली शब्द है झोली। और अब खाते हैं मैं दिन के 2-2:30 बजे खाना। दिन के टाइम पे तो मन किया नहीं। दादी देखो भी अभी मेरे लिए लड्डू लाई है। किसने दिए लड्डू? लड्डू हाँ, ये पड़ोस वालों ने दिया। पड़ोस वालों ने? हाँ, वहाँ बरियाती दीपक भैया की शादी में जो लड्डू बने थे। ये लड्डू वहाँ का है। हाँ, चाय कहाँ गई? ला रही है चाय। और यहाँ पे मेरे साथ कुत्ता भी है, कुत्ते का बच्चा। अरे रे रे रे, दादी के पास चले गया वो। दीपक भैया की शादी में जो हमने रसोड़े में काम किया था, ये उसके लड्डू हैं। ये काफी स्वादिष्ट हो रहे हैं। शाम के 4 बज रहे हैं और रिंकी को जंगल लगाया जा रहा है। शाम के टाइम पे देखो भाई धूप भी एकदम तेज पड़ रही है। चलो जी मेरी केदारनाथ धाम की डोली पे जाने की तैयारी हो रही है। आज मेरे को रांची में जाना है। कल सुबह निकल जाऊंगा मैं केदारनाथ धाम की डोली यात्रा पे। और आशीर्वाद दे दो मम्मी। जबन मेरे तो अपन लोग मुख ना ले वा ओके लोग ना छेड़े।
तो अब सीधा मुलाकात होगी। आज माँ शाम को ऊपर आएगी, पर अभी इस वाले घर से विदा लेते हैं और अब हम आएंगे 22 तारीख को घर। ठीक है, तब ध्यान रखना अपना, बीठा बूठा मत जाना, ठीक है? ओके, बीठा बूठा मत जाना, ठीक है? ओके ओके। तरसाले वाले घर से रांची वाले घर की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, 1 किलोमीटर, और हमको इसी चढ़ाई पे चढ़ना होता है। घर से जाने में तो बुरा लगता ही है, क्योंकि इतने दिन भी मैं शादी में रहा तो नीचे वाले घर आने का टाइम ही नहीं मिल पाया, और ऊपर वाला घर भी बढ़िया लगता है, पर वहाँ जो सुकून रहता है उसकी तलाश नहीं कर सकते हैं। नज़ारे वहाँ से भी काफ़ी गजब दिखते हैं, पर सुकून तो एकांतवास में है, और बुरा भी लगता है। घर वाले कभी कभी इमोशनल भी हो जाते हैं ऐसे टाइम पे, क्योंकि आप लगा सकते हो अपने दादा की रिवाजी पे, पापा की रिवाजी पे ऐसा जाना एक रेयर चांस है। आप लगा लो कि पहले मेरे दादा जाते होंगे, फिर पापा, फिर आज मैं जा रहा हूँ। तो ये काफ़ी मतलब प्राउड की बात है फैमिली के लिए कि मैं भी डोली यात्रा पे जा रहा हूँ। जैसे ही शादी ख़त्म हुई वैसे डब्बू भी तरसाली में आ चुका है। अरे वाह डब्बू, अरे 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 अरे, डब्बू पहुँच गया। डब्बू भी घर में पहुँचा हुआ है। आज काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। क्या खाया आज हैं? अभी मैंने पहला ब्रेक ले लिया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरे को डोली यात्रा पे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। पहले तो रांची में चलते हैं। नीचे खेतों में देखो भाई खच्चर भी लगे हुए हैं। वे केदारनाथ जाने की तैयारी करने पे आजकल इनके लिए चढ़ने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, तो आजकल ये अच्छे से तैयार हो रहे हैं केदारनाथ में जाने के लिए। जो यहाँ के घोड़े खच्चर रहते हैं ये 1 या 2 महीने ही केदारनाथ रहते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। वहीं से जो ये घोड़े खच्चरों का काम है ये काफ़ी मेहनत भरा काम है। आजकल यहाँ तरसाली की साइड पे बहुत सारे बकरी वाले आ रखे हैं, भेड़ पालक, जो कि इन जंगलों में जो हरी घास आजकल हो रखी है मोलियार के टाइम पे उनको खिला रहे हैं। जो सामने वाला एरिया आपको दिख रहा है इतना पूरा कवर हो चुका है। अब यहाँ पे उनकी बकरियाँ हैं, वो सामने देखो। बकरी वाला काम सिर्फ दिखने में अच्छा लगता है, करने में आफत आ जाती है। आप मानोगे नहीं, तो आजकल जो ये बकरी वाले हैं ये गदेरे पे रुके हुए हैं, तो हमेशा रात को वहाँ पे जाना है और रहने के लिए भी एक छप्पर बना रखा है। अपना घर होने के बाद भी अपने घर नहीं जा सकते हैं। वैसे ये बकरियाँ यहीं के हैं तो उनका घर वहीं से पास में है, पर वो बकरियों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं। चलो जी, अभी मैं रांची वाले घर में पहुंच चुका हूं, और जो डोली यात्रा के हमारे साथी हैं कुछ आज चले गए हैं। आज उनको कुछ काम रहते हैं, वहाँ पे पूजा वगैरह होती है, और कुछ कल सुबह में जाएंगे। कल हमारा पड़ाव रहेगा ऊखीमठ से फाटा तक का, तो देखते हैं कल कैसे रहता है। अभी तो मेरे को पहले थोड़ा बहुत काम है कुर्ते पे, वो कराना है, थोड़ा बहुत मतलब ठीक कराना है कुर्ता। ये रहा भाई हमारा रांची वाला घर, और आज यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और कंस्ट्रक्शन का काम भी लगभग आधा रुक चुका है, क्योंकि अब 1 ही महीना बच रखा है, तो 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। जब तक आप मेरा ये वाला वीडियो देख रहे होंगे तब तक मैं निकल पड़ा हूँगा रांची गांव से केदारनाथ डोली के साथ फाटा की ओर, और कल ऊखीमठ से फाटा तक की दूरी तय की जाएगी। और कल ना यात्रा का पहला दिन रहने वाला है, और अब देखते हैं, पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे। पहली बार मैं डोली यात्रा एक्सपीरियंस करूँगा कैसे होती है। और अभी मैं अक्तौली धार की साइड घूमने आया था, आप यहाँ से देख रहे होंगे। ठीक इस जगह पे है भाई हमारा गांव रांची, और ठीक यहाँ से नीचे इस जगह पे ये रहा भाई हमारा घर तरसाली। 2 घर बनाने के हमारे पास बहुत सारे रीज़न हैं। नीचे वाला घर खेती बाड़ी करने के लिए है, गाय भैंस रखने के लिए है, वहाँ की साइड घास की कमी नहीं होती है। और ऊपर वाले घर में कभी बरसात के टाइम पे खतरनाक बारिश लग जाए उसलिए बनाया है। और कुछ भाई लोग देखो भाई यहाँ पे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। प्रियांशु भैया भी है यहाँ पे। अभी मैं फिर से निकल पड़ा हूँ भाई रांची की ओर। अक्तौली धार लगभग रांची से 1 किलोमीटर दूरी पे है। 1 किलोमीटर दूरी गाड़ी में भी आ सकते हैं और पैदल भी आ सकते हैं। तो शाम के टाइम पे मस्त यहाँ पे वॉकिंग करने आ रखा था मैं, और
अब चलता हूँ भाई सामने की ओर, रांसी गांव की ओर।